हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं, चाहे यूजीसी का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एनवीएस का हो। तो उसमें जितने भी जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर, जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं एग्ज़ाम में, तो हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट हु डिस्क्राइब्ड पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ऐसा जो है पोइट्री को किसने कहा है कि इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स? टी एस इलियट, हॉपकिंस और आर्चिबाल्ड मैकलेस या एजरा पाउंड? तो इसका आंसर है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड ने जो है पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बोला है। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी की सोल क्या है? थॉट, कैरेक्टर, प्लॉट या स्पेक्टेकल? तो इसका आंसर है प्लॉट। एरिस्टोटल ने जो है प्लॉट को ट्रेजेडी की सोल कहा है। उन्होंने जो है ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स बताए थे। डेट वाज प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल एंड सॉन्ग। और प्लॉट जो है उसको उन्होंने सोल ऑफ ए ट्रेजेडी कहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए मीटर इन विच एन अनअसेंटेड syllable precedes द असेंटेड इज कॉल्ड। एक ऐसा मीटर जिसमें जो अनअसेंटेड syllables है वो प्रीसीड्स है, और असेंटेड को मतलब वो प्रीसीड करता है, वो पहले आता है अनअसेंटेड और उसके बाद जो है असेंटेड आता है। तो ऐसा मीटर कौन सा है? और हमारे ऑप्शंस हैं एनापेस्टिक, डेक्टिलिक, कैटेलैक्टिक या आइएम्बिक। तो इसका जो आंसर होगा डेट वाज आइएम्बिक, क्योंकि आइएम्बिक में ही जो है अनअसेंटेड सेलेबल पहले आता है और बाद में असेंटेड आता है। अगर हम एनापेस्ट की बात करें तो एनापेस्ट में जो है 2 अनअसेंटेड सेलेबल्स फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस्ड सेलेबल्स, और डेक्टिलिक में 1 स्ट्रेस्ड सेलेबस फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड सेलेबस, और कैटेलेक्टिक में ए लाइन लैकिंग 1 सेलेबस इन द लास्ट 4। तो इसका जो सही आंसर होगा डेट वाज आइएम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stanza of 8 iambic pentameters on the pattern of AB 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 CC is known as। एक ऐसा स्टेंजा जिसमें कि 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स हैं और इसका जो पैटर्न होगा डेट वाज ए बी और ए बी सी सी। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा ओटेवा राइमा। ओटेवा राइमा क्या है? इसकी जो राइमिंग स्टेंजा है फॉर्म ऑफ इटालियन ओरिजिन है ये, और ये लॉन्ग पोएम्स में यूज़ किया जाता है, जो हीरोइक थीम्स के ऊपर पोएम लिखी जाती है। इसमें जो है 8 लाइन्स होती है और 11 सेलेबस होते हैं, 10 या 11 सेलेबस होते हैं। उसकी राइमिंग होती है ए बी ए बी ए बी सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपेशिया मीन्स। पेरिपेशिया क्या होता है? पेरिपेशिया होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस और टर्निंग पॉइंट। एक तरह से आप इसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, और ये जो है लिटरेचर में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, गाइनोक्रिटिसिज्म फोकस ऑन। जो गाइनोक्रिटिसिज्म था वो किसको फोकस करता था? तो गाइनोक्रिटिसिज्म जो है, क्योंकि इसमें जो है गाइनो आया है तो ऑब्वियसली वुमेन से रिलेटेड ये है, तो ये था वुमेन एज राइटर्स। ये जो टर्म है ये 70s में आई थी और ये एलन शोलेटर ने जो है इसको कॉइन किया था। प्री रेफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न विद। जो प्री रेफेलाइट पोएट्री है वो किससे कंसर्न करती है? प्री रेफेलाइट पोएट्री में जो है नैरेटिव एंड स्टाइल, नैरेटिव एंड नेचर, फॉर्म एंड डिज़ाइन, फॉर्म एंड वैल्यू। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्म एंड डिज़ाइन। जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड है, इसको जो है प्री रेफेलाइट्स भी कहा गया है। ये एक ग्रुप था जिसमें इंग्लिश के कुछ पेंटर्स, पोइट्स, क्रिटिक्स थे, और 1848 में ये फाउंडेड हुआ था। और किसने किया था? इसको किया था विलियम होलम हंट, जॉन एवरेट, मिलियास एंड डांटे डिजिस रोसेटी ने। तो इन्होंने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी 1848 में। द मिस्ट्री प्ले डील्स विद। क्वेश्चन नंबर 8, द मिस्ट्री प्ले डील्स विद। मिस्ट्री प्ले जो है किससे डील करते हैं? द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, द न्यू टेस्टामेंट, पाल्म्स या एपोक्राइफा? तो जो मिस्ट्री प्लेज है वो द न्यू टेस्टामेंट से डील करते हैं। मिस्ट्री प्लेस को जो है मिरेकल प्लेस फोकस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बाइबल स्टोरीज इन चर्चेस एस्टैब्लिश्ड विद accompanying एंटीफोनल सॉन्ग, ना न्यू टेस्टामेंट।
तो ये बाइबल स्टोरी से को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी न्यू टेस्टामेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप्स ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज थॉट फर्स्ट बाय। पोप का जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज थॉट फर्स्ट बाय, मतलब वो सम अप करता है किसका, आर्ट ऑफ पोइट्री का। और उसे सबसे पहले उसने किसने बताया था ये चीज़, एरिस्टोटल ने, होरेस ने, लॉन्गिनस ने या प्लेटो ने। तो इसका जो सही आंसर होगा डेट वॉज होरेस। एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटर्न इन ए टाइप ऑफ राइमिंग वर्ड्स कॉल्ड हीरोइक कपलेट्स रिटर्न इन 1709। 1709 में ये लिखा गया था। A metrical food containing a stressed followed by an unstressed syllable each। ऐसा कौन सा मेट्रिकल फूड है जिसमें सबसे पहले तो है स्ट्रेस्ड आएगा और उसको फॉलो करेगा एक अनस्ट्रेस्ड। तो पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस्ड, तो डेट वाज ट्रॉकी। द राइमिंग स्कीम ऑफ ए स्पेंसरियन सोनेट इज। जो स्पेंसरियन सोनेट थे उनकी राइमिंग स्कीम क्या हुआ करती थी। तो जो स्पेंसरियन जो सोनेट्स थे तो उनकी जो राइमिंग स्कीम हुआ करती थी डेट वाज ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, सी डी, सी डी। तो इसका सही आंसर होगा डी। फेमिनिन एंडिंग रेफर्स टू। जो कहते हैं ना कि फेमिनिन एंडिंग है इसकी, तो मतलब क्या रेफर करता है ये फेमिनिन एंडिंग। ए स्ट्रेस्ड फाइनल सेलेबल इन ए लाइन ऑफ वर्स, मतलब जो फाइनल सेलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा किसी वर्स की लाइन में। द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन ए स्ट्रेस्ड सेलेबल, और द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सेलेबल, एन अनस्ट्रेस्ड फाइनल सेलेबल इन ए लाइन ऑफ वर्स। तो जो इसका आंसर होगा डेट वो सी। जो फेमिनिन एंडिंग होती है वो कहलाती है एक ऐसी पोएम जो एंड होती है एक अनस्ट्रेस्ड सेलेबल में। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज फर्स्ट यूज बाय। जो मेटाफिजिकल पोइट जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो इसको जो है सबसे पहले यूज़ किया था डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। मतलब मेटाफिजिकल पोइट इन्होंने कोइन की थी, और इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था एक ग्रुप को जो इंग्लिश लिरिक पोइट्स थे 17th सेंचुरी के। नेक्स्ट, एनाग्नोरिसिस इज ए टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। जो एनाग्नोसिस है एक टर्म है, एरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया था। तो इसका मतलब क्या होता है, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटोगोनिस्ट, द हैप्पी रिजोल्यूशंस ऑफ द प्लॉट, द कन्विग्रेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड द सब प्लॉट। तो जो एनाग्नोरिसिस होते हैं उसका मतलब वो मोमेंट होता है जब प्रोटोगोनिस्ट को डिस्कवरी होती है, यानी कि प्रोटैगोनिस्ट जो हमारे प्ले का हमारे नॉवेल का होता है तो उसको पता चलता है अपनी मतलब बुराइयों के बारे में या अपनी कमियों के बारे में। तो डेट वाज एनाग्नोरोसिस। जो एनाग्नोरोसिस है ये मूवमेंट है इन द प्ले और अदर वर्क व्हेन ए कैरेक्टर मेक्स ए क्रिटिकल डिस्कवरी। एनाग्नोरोसिस वाज द हीरो सडन अवेयरनेस ऑफ ए रियल सिचुएशन, द रियलाइजेशन ऑफ द थिंग एज दे स्टूड, एंड फाइनली द हीरोज इनसाइट अवेकेंस। यानी कि उसे पता चलता है कि उसकी जो सिचुएशन है वो किस तरह की है, उसको रियलाइजेशन होता है, और उसकी जो इंसाइट अवेकनेस है वो एक तरह से जाग जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द एक्सप्रेशन गायनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से सबसे पहले किसने गायनोक्रिटिसिज्म, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि गायनोक्रिटिसिज्म वुमेन्स एज राइटर्स है, इसका मतलब सबसे पहले इसका किसने यूज़ किया था। तो सबसे पहले जो है इसको यूज़ किया था एलन शोवलेटर ने, एलिन शोवाल्टर, और 70s में किया था, ये कॉइन की गई थी 70s में। और इसका मतलब इसमें क्या कंस्ट्रक्ट था, ए फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, इमेजिज्म जो है किससे एसोसिएट करती है, तो इमेजिज्म एक मूवमेंट रहा है अर्ली 20th सेंचुरी में एंग्लो अमेरिकन पोइट्री डेट फेवर्ड प्रिसिशन ऑफ इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज। और इसके जो मतलब एसोसिएट करती है तो ये करती है टी ई ह्यूम से। तो टी ई हल्म ये एक एस्थेटिक फिलोसोफर थे और फादर ऑफ इमेजिज्म भी इनको कहा जाता है। ए फूट इन पैरासोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ। पैरासोडी में जो फूट आता है ये बेसिक यूनिट किस चीज़ की है, टाइम की, लेंथ की, राइमेटिक मेजरमेंट या हाइट। तो फूट जो है मेजरमेंट ही है, तो डेट वाज राइमेटिक मेजरमेंट। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, हेप्टामीटर में कितने फुट होते हैं, तो हेप्टा का मतलब होता है 7, तो इसमें होते हैं 7 मेट्रिकल फुट। इन फॉर्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज।
जो फॉर्मेलिटिक स्कूल्स है ऑफ क्रिटिसिज्म के, तो उसमें आर्ट क्या है? आर्ट एंटरटेनमेंट है, प्रीचिंग है, मैटर है या स्टाइल है? तो आर्ट जो है उसमें स्टाइल है। जो फॉर्मेलिस्टिक स्कूल है इज द बेस लाइन ऑफ फॉर्मेलिज्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरीज। ये क्या है? ये बेस लाइन है किसकी? फॉर्मेलिज्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरीज की। नेक्स्ट, द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ। जो ये टर्म है विक्टोरियन, ये कौन से एटीट्यूड को इवोक करती है? फिलिस्टिनिज्म, मोरल अर्नेस्टनेस, लाइसेंसियसनेस या ट्रांससेंडेंटलिज्म। ट्रांससेंडेंटलिज्म। तो जो ये टर्म है विक्टोरियन वाज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रेट एग्जीबिशंस इन लंदन 1851 वेयर विक्टोरियन इन्वेंशंस एंड मॉरल्स वर शोन टू द वर्ल्ड। और ये जो है एटीट्यूड है ऑफ मॉरल अर्नेस्टनेस का, ये सबसे पहले यूज़ कब की गई थी? जब लंदन में ग्रेट एग्जीबिशन लगी थी 1851 में। आयम्बिस इज़ ए मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। आयम्बिस एक मेट्रिकल फूड है जिसमें कंसिस्ट होता है, क्या होता है कंसिस्ट? 2 सैलेबल्स, 3 सैलेबल्स, 4 सैलेबल्स या 1 सैलेबल्स। तो आईएमबीएस में आपको हमेशा 2 सैलेबल मिलेंगे। द टर्म इज ए स्ट्रीम consciousness is the term a stream of consciousness is derived from the writing of। जो एक टर्म हमें मिली है ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये किसकी राइटिंग से डेराइव की गई है? मैरी सिंक्लेयर, डोरोथी रिचर्डसन, विलियम जेम्स या गर्ट्यूड स्टेन। तो ये जो डेराइव की गई है डेट वाज विलियम जेम्स। इसको जो मतलब कॉइन किया था वो विलियम जेम्स ने किया था 1890 में, और अपने वर्क था उनका द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। The Ferraz dissociation of sensibility was first used by। dissociation of sensibility, ये Ferraz जो है ये किसने सबसे पहले यूज़ किया था? फिलिप सिडनी ने, टी.एस. इलियट, जॉन ड्राइडन या मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये सबसे पहले यूज़ किया था टी.एस. इलियट ने, और टी.एस. इलियट ने इसका यूज़ किया था अपने वर्क, अपने एक ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स में। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दोनों जो है टर्म आपको क्लियर हो जाएंगी। एन आइडल इज़ यूजुअली ए पोएम अबाउट ए। जो आइडल है एक पोएम है, ये किसके बारे में है? और ये किसको जो है ये हमें बताती है? पिकेरिश सिटी लाइफ को ये हमें बताती है। पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी या पिकेरिस कंट्री लाइफ, तो ये हमें बताती है पिकारिस कंट्री लाइफ को। आइडल्स जो है वो हमें कंट्री लाइफ के बारे में बताती है। जैसे पेस्टोरल पोएम्स है, तो पेस्टोरल पोएम्स की ही शॉर्ट है ये आइडियल्स। In an 1870 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poets grouping। 1817 में कोलरिज का जो बायोग्राफिया लिटेरिया था उसके रिव्यू में फ्रांसिस जेफरी ने जो है एक टर्म कोइन की थी, लेक स्कूल ऑफ पोइट्स कहा गया था। लेक स्कूल ऑफ पोइट्स में कुछ पोइट्स उन्होंने रखे थे, 3 पोइट्स उसमें थे, तो वो कौन कौन से थे? तो वो जो पोइट्स थे डेट वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है लेक पोइट कहा जाता है, और कोलरिज को जो है लेक पोइट कहा जाता है, और जो तीसरे जो पोइट थे डेट वॉज सथे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और रॉबर्ट सथे, ये जो 3 पोइट थे डेट वॉज कॉल्ड द लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। ये लेक ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्स के ग्रुप में इन तीनों को रखा गया था। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस सीरीज़ में है, लगभग 300 के करीब क्वेश्चंस है, तो उन सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे।